Hello everyone, I hope you all are doing very well. So, today we will revise everything, whatever we have learned so far. So, let's begin. So, the question number first is the property to flow is unique to fluids. Which one of the following statement is correct? Question says that वो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो को शो कर रही है. तो ऑप्शन ए इज़ ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स. तो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी कि जो गैस होती है और जो लिक्विड होते हैं वो दोनों ही फ्लूइडिटी शो करते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, दे हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम. ठीक है. सो इसमें सिर्फ गैस के बारे में लिखा है तो ये तो आंसर नहीं होगा. गैसेज एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, तो सॉलिड तो बिहेव करता ही नहीं है क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता. तो इसमें तो फ्लूइडिटी हो ही नहीं सकती बिकॉज टाइटली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स. ऑप्शन नंबर सी इज़ गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स. जो लिक्विड और गैसेस हैं वो फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं. तो एज वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट गैसेस एंड लिक्विड कि ये दोनों ही क्या करते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ बिहेव लाइक फ्लूइड्स. ठीक है. ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड, तो ओनली लिक्विड भी नहीं है और ओनली गैसेस भी नहीं है. गैसेस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइडिटी शो करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट अरेंजमेंट. देखो इसमें ना हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अरेंजमेंट ऑर्डर में मतलब लगाना है. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं हम वाटर क्या होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसमें लगाना है. ठीक है. तो एज वी नो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में होता है. ठीक है. और उससे कम गैसेस में होता है. ठीक है. तो हमें इसी रेंज में इसको लगाना है, इसी पैटर्न में. तो वाटर क्या है यहाँ पे, वाटर हो जाएगा आपका लिक्विड. ठीक है, लिख लेते हैं. विंड क्या हो जाता है, विंड गैस हो जाती है. और एयर भी क्या हो जाती है, गैस हो जाती है. ठीक है. यहाँ पे ऑप्शन बी में एयर क्या है, गैस है. शुगर सॉलिड हो जाता है. ठीक है. और ऑयल क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है. तो ये भी पैटर्न ठीक नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा इस वाले से. ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे गैस है. वाटर लिक्विड है और शुगर क्या है, सॉलिड है. तो ये हमारा पैटर्न क्या हो रहा है, मैच हो रहा है. पहले गैस में इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, फिर लिक्विड में ज़्यादा होता है एंड देन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग. अब करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स. सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट होना विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, मतलब सीधा डायरेक्टली सॉलिड से वेपर्स में जब चेंज होती है कोई भी स्टेट तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं. इज दिस राइट? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्शन और देख लेते हैं, फिर देखेंगे. कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड, वेपर्स को सॉलिड में चेंज, सीधा सॉलिड में चेंज होना विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, बिना लिक्विड स्टेट में आए वेपर को सीधा सॉलिड स्टेट में चेंज होने को वेपराइजेशन बोलते हैं. क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं. हमने पढ़ा था कि जब लिक्विड से वेपर स्टेट में जाता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं. तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन इज कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग. क्या वेपर से सीधा सॉलिड जब बनता है तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं? नहीं, उसको भी फ्रीजिंग नहीं बोलते हैं. तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रीजिंग हम किसको बोलते थे, जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है, राइट, उसको फ्रीजिंग बोलते थे. सो ऑप्शन डी इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को सब्लिमेशन बोलते थे? नहीं, सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसको तो हम मेल्टिंग बोलते थे प्रोसेस को. तो ये भी गलत हो जाएगा. ऑप्शन डी भी गलत होगा, सी भी गलत होगा. तो जो ऑप्शन फर्स्ट है, सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड जो वेपर में चेंज होता है उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा हाइड्रोजन गैस का. कौन से स्टेटमेंट से ऐसा शो हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर,
कि एक क्लोज्ड कंटेनर में अगर हाइड्रोजन रखी हुई है, ठीक है, और अगर उस पर प्रेशर इंक्रीज़ करा जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज़ करने से तो जो इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ तो जबकि बात हो रही है कि इंक्रीज़ होना चाहिए, तो ये तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। कंटेनर से लीक होने लगेगी, तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर अंदर किसी कंटेनर में गैस रखी है तो वहाँ तो स्पेस कम है, लेकिन जैसे ही वो लीक होने लगेगी, एनवायरनमेंट में आएगी, एटमॉस्फेयर में आएगी, तो उसके स्पेस क्या होने लगेगा? बढ़ जाएगा, बहुत तेज़ी से वो स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी हम पढ़ते हैं। ऑप्शन थर्ड इज़ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस जिसमें कंटेनर में, इस मान लो ये छोटे कंटेनर में रखी हो और उस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर दिया जाए, उसको कहीं शिफ्ट किसी बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जाए, छोटे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जाए, तो भी क्या उसका जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो हाँ, बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप छोटे कंटेनर से अगर हम उसको बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं तब भी क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर हम वॉल्यूम सेम रखते हैं और उसमें और भी ज़्यादा गैस को ऐड कर देते हैं उसी सेम कंटेनर में, तब क्या होगा? तब तो उनके लिए स्पेस ही नहीं बचेगा, स्पेस बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगा, सारे मॉलिक्यूल्स, है ना, स्पेस ही नहीं रहेगा, स्पेस कम हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज़ सेकेंड एंड थर्ड वन इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या था? पढ़ाया था मैंने। ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस होती है आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सॉलिड होती है और सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आती है, इन कांटेक्ट ऑफ एयर, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डैश। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? इंक्रीज़ होती थी, ठीक है। टेम्परेचर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था काइनेटिक एनर्जी के। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बढ़ती है, और वाइब्रेशन बढ़ती है तो उनके अंदर वेलोसिटी बढ़ने लगती है, और वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज़ मास, वी इज़ वेलोसिटी। तो जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है पार्टिकल्स की, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी दैट with increase in temperature the kinetic energy of the particle increases, ठीक है। now true false देखते हैं। फर्स्ट इज गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो हमने पढ़ा था कि जो गैसेज होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है गैसेज में, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। क्या लिक्विड की फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है? नहीं, ये तो कंटेनर की शेप को ही अटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दिस इज नेचुरल। compressed natural gas, that is CNG, is used as fuel these days in vehicles, तो this is right, आजकल यूज़ करते हैं। state of matter कैन नॉट बी चेंज्ड by changing temperature और pressure। तो हमने पढ़ा था कि state of matter दो चीज़ों से चेंज हो सकती है, फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, सेकेंड वन इज़ प्रेशर, और दोनों के बढ़ाने से भी चेंज हो सकता है और किसी एक के बढ़ाने से भी स्टेट जो है चेंज हो सकती है। तो इसने लिखा है स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट बी चेंज, तो कैन नॉट लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इन सॉलिड्स द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। सॉलिड्स में स्पेस जो होता है वो मैक्सिमम नहीं होता, वो बहुत मिनिमम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिनिमम तो सॉलिड्स में ही होता है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट नॉर्मली इन नेचर। नॉर्मली हमने कितनी पढ़ी हैं? हमने 3 पढ़ी हैं, 3 स्टेट्स। फर्स्ट वन इज़ गैसियस, सेकेंड लिक्विड, एंड थर्ड इज सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो 3 हो गई। नेक्स्ट इज व्हाट इज दैट टेम्परेचर कॉल्ड एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड। वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें जो सॉलिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी? कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है? तो अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये हमने आज सारा रिवाइज कर लिया, जो अभी तक पढ़ा था उसका सारा रिवीजन है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।